से। दूसरी बात यह है कि इस मौके पर हमें क्या करना है। एक बात याद रखना, हमारे ऊपर फर्ज है कि हमारी जो हुकूमत जो जायज काम हमें कहे, जिसका पाबंद करे, हमने उसका पाबंद होना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, इससे मुराद मुफ्ती मौलवी नहीं है, इससे मुराद तुम्हारे हाकम हैं। अगर वो तुम्हें सही तरीका से अगर कोई वो बताते हैं कोई जायज काम, तो आप पर फर्ज हो जाता है उस पर अमल करना। तो नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात साबित है कि उक़बा बिन आमिर एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही फितनों के बारे में गुफ्तगू हो रही है, तो वो अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इससे कैसे बचा जाए। आप ने फरमाया तुम अपनी जबान को, अपने आप को रोके रख, अपने घर को वुसअत दे दे, अपने घर को वुसअत, यानी कि वहां तंगी महसूस न कर। जाहिर है बड़ी बातें समझ आ रही हैं जी, लोग घरों में मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो यहाँ पर प्यारे नबी ने यह भी फरमा दिया, आपने फरमा दिया अपनी जबान को काबू रख और अपने आप को काबू रख और अपने घर को वुसअत दे दे। वुसअत से मुराद क्या है कि घर में अपने दिल को लगा। आपने फरमाया अपने अमाल को सामने ला, इस्तग़फ़ार पढ़, ये नहीं फिल्में लगाकर बैठ जाओ, शुगल लगाओ। ये बहुत अल्लाह ने अगर मौका दिया है, कुरान को पढ़ो, तफसीर को पढ़ो, कुरान हदीस को पढ़ो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो, अपने रिश्तेदारों से जोड़ो, जो छोड़े हुए रिश्ते हैं उनको जोड़ने की कोशिश करो। अल्लाह मुझे आपको समझ अता फरमाए, अल्लाह मेरी आपकी रहनुमाई फरमाए। मेरे भाई, हमें ख्वाबों की, हमें अजानों की जरूरत नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं कि तुम्हें अल्लाह तबारक तआला इन 10 आयात को याद करने से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दज्जाल के फितने से महफूज रखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के अंदर, तशहद के अंदर ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महिया वल ममात। अल्लाह, ये जिंदगी और मौत के फितनों से मैं तेरी पनाह में आया। अल्लाह, मैं कर्जे के दजाल से, लोगों के दबदबे से तेरी पनाह में आया। ए अल्लाह, मैं कब्र के अजाब से तेरी पनाह में आया, मैं दोज़ख के अजाब से, मसीह और दजाल के फितने से महफूज। अल्लाह मुझे फरमा मैं तेरी पनाह में आया। ये दुआएं याद करो, ये दुआ याद करो, ये आखिरी आयात पढ़ो, इसका तर्जमा लोगों को बताओ। अल्लाह की कसम ये वबा कोई चीज नहीं है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे रब की नुसरत आएगी, क्योंकि जो फरमाया अल्लाह ने वो हक, जो फरमाया जिस पर हक है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। उन्होंने जो फरमाया अल्लाह की बात फरमाई, और मेरा ईमान है इंशाअल्लाह जब मिन हैसल कौम उम्मत इन आयात को हम पढ़ेंगे। छोड़ें ख्वाबों में किसी को ये क्या आ गया, किसी को क्या आ गया, ये इशारे हो गए। ये पढ़ो अपना ये जो आयत है, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। इसका करें, आप विर्द करें, इंशाल्लाह तर्जुमा पढ़ें ये क्या अल्लाह कह रहा है। अल्लाह हमें इस वबाल से निकाल देगा। अल्लाह तबारक तआला मुझे आपको समझ अता फरमाए। दुरूद इब्राहिमी पढ़ो, दुरूद इब्राहिमी ये सैयदुल दुरूद है। छोड़ो ख्वाबों वाले दुरूद, ये कुछ नहीं करेंगे। ये दुरूद मेरे नबी बता कर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इसको पढ़ता है एक बार, अल्लाह 10 बार उस पर रहमतें नाज़िल करते हैं, अल्लाह 10 बार उस पर सलामती भेजते हैं, अल्लाह 10 नेकियों उसको अजर देते हैं, नेकियों का अजर देते हैं, अल्लाह 10 गुनाह उसके माफ फरमा देते हैं। मेरे भाइयों, मसनून तरीके अपनाएं, बिद्दात ख्वाबों के चक्रों से निकलें, इशारों के कहान लोग हैं, जादूगर हैं। हमारे तो बदनसीबी ये है जो बाहर की कौमें हैं, जब वो काहन जादूगर होता है तो वो फख्र से कहता है मैं जादूगर हूँ। जब यहाँ काहन बनते हैं उनको हम वली बना देते हैं कि उसने ये बात कही है जी, उसकी ये ऐसा नहीं। कहानत ये है कि फ्यूचर का हिसाब लगाना, जुफाल निकालनी, ये इससे मना फरमाया इस्लाम में। अल्लाह तबारक तआला मुझे आपको समझ अता फरमाए। अल्लाह मेरी आप सबकी रहनुमाई फरमाए। अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक। आप मेरे भाइयों, मैं आपको एक और तोहफा देने लगा हूँ कि इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये जिस्मानी रूहानी बीमारियों की शिफा क्या है? तहज्जुद पढ़ो। तहज्जुद ये तुम्हें जिस्मानी बीमारियों से भी महफूज रखेगी। अल्लाह मुझे आपको समझ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने ज़ुबान में रखे। मेरा भाई को मुझसे